हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 6 अनरेवलिंग। एपिसोड की शुरुआत होती है एफबीआई के बचे हुए एजेंट्स के साथ। पिछले एपिसोड में 12 एजेंट्स एक साथ मर चुके थे और अब सिर्फ 6 एजेंट्स ही बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से भी एक ऑफिशियली रिजाइन कर देता है। मतलब सिर्फ 5 एजेंट्स बचे हैं जो अब भी कीरा के खिलाफ खड़े रहना चाहते हैं। ये 5 एजेंट्स एक सिक्योर मीटिंग रूम में बैठे हैं जहां उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन एल से होता है, एक मॉनिटर के थ्रू। स्क्रीन पर सिर्फ एक बड़ा लेटर एल दिख रहा होता है और उसके पीछे से उसकी डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देती है। एल उन एजेंट्स को कामली एड्रेस करता है। मैं जानता हूँ आप लोग अपने कलीग्स की मौत से डरे हुए हैं, लेकिन यही वक्त है जब हमें सबसे ज़्यादा धैर्य रखना होगा, कीरा को रोकना होगा। एजेंट्स एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पे घबराहट क्लियर दिखाई देती है। एक एजेंट बोलता है, कीरा हमारे एजेंट्स को उनके नाम और आइडेंटिटी के साथ मार रहा है, मतलब उससे एफबीआई की डिटेल्स तक एक्सेस मिला था। दूसरा एजेंट कहता है, ये इम्पॉसिबल है, सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। किसी तरह कीरा को हमारे सर्विलियंस सब्जेक्ट की लिस्ट मिल गई थी। तीसरा एजेंट कॉशियस टोन में बोलता है, अगर कीरा को बस नाम और चेहरा चाहिए तो हम सब उसके नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं। एल उन्हें कामली जवाब देता है, मुझे पूरा यकीन है कि कीरा एक ही इंसान है। उसके मेथड्स दिखाते हैं कि वो केयरफुली एक वक्त पर एक एरिया पर फोकस करता है और उसकी शक्ति की एक लिमिटेशन है। बिना नाम और चेहरे के वो कुछ नहीं कर सकता। रूम में साइलेंस होता है। एल उन्हें एक चॉइस देता है, जो यहाँ से जाना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, लेकिन जो रुकेंगे उन्हें तैयार रहना होगा अपनी जान खतरे में डालने के लिए। एक मोमेंट के बाद वो सभी 5 एजेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो एल के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे। ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एफबीआई के बचे हुए कुछ लोगों का करेज दिखता है और साथ ही एल का अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन भी। कट टू नाओमी मिसोरा। सीन शिफ्ट होता है एक हेवी एटमॉस्फेयर में। एक नई कैरेक्टर एंट्री करती है, नाओमी मिसोरा, जो एक्चुअली एफबीआई एजेंट रे पेनबर्ग की फियांसे थी। नाओमी अपने फियांसे रे पेनबर्ग की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी है। वो डायरेक्टली पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास आती है। उसके चेहरे पे ग्रीफ और कॉन्फिडेंस दोनों क्लियर दिखाई देता है। वो सिर्फ एक मॉर्निंग फियांसे नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर भी है। इस वक्त कोइंसिडेंस से लाइट यागामी भी वहीं आता है, जो अपने फादर शोइचिरो से मिलने के बाद वो हेडक्वार्टर्स के आसपास घूम रहा होता है। एंट्रेंस पर ही उसकी टकरार नाओमी से हो जाती है। नाओमी पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन अपना असली नाम छुपाती है। वो कहती है उसका नाम शोको माकी है। लाइट एकदम कैजुअल और पोलाइट बनकर बात करता है, लेकिन अंदर से वो अलर्ट हो जाता है। उसे फील होता है कि ये औरत ऑर्डिनरी नहीं है। उसकी आंखों में एक अनयूजुअल कॉन्फिडेंस है। नाओमी अपनी ग्रीफ में लाइट के सामने अपनी बात शेयर करने लगती है। वो कहती है कि उसका फियांसे एक एफबीआई एजेंट था जो जापान में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने अपने फियांसे की डेथ पर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। उसका थ्योरी ये है कि कीरा ने रे को किसी तरह मैनिपुलेट करके उससे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लिखवाई होंगी। लाइट बाहर से शॉक प्रिटेंड करता है, लेकिन अंदर से उसके माइंड में अलार्म बजता है। ये औरत तो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। उसने एल के डिटेक्शन के करीब काफ़ी कुछ समझ लिया है। नाओमी कहती है, मुझे लगता है रे की मौत एक सिंपल कोइंसिडेंस नहीं थी, ये क्लियरली कीरा का प्लान था। लाइट कामली एक्ट करता है जैसे वो एक इनोसेंट और हेल्पफुल स्टूडेंट है। वो कहता है, मैं चीफ यागामी का बेटा हूँ, अगर आप अपना स्टेटमेंट मुझे दो, मैं इंश्योर करूँगा कि आपकी बात डायरेक्ट
टास्क फोर्स तक पहुंच जाए। नाओमी तुरंत ट्रस्ट कर लेती है क्योंकि लाइट एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। उसे लगता है कि ये लड़का सच में हेल्प करेगा। इस वक्त र्यूक, जो लाइट के साथ ही खड़ा होता है, क्वाइटली लाफ कर रहा होता है और लाइट को याद दिलाता है, तुम्हें इस लड़के का असली नाम चाहिए। जब तक तुम्हें नाम और चेहरा दोनों नहीं पता, तुम डेथ नोट यूज नहीं कर सकती। लाइट और स्ट्रेस्ड हो जाता है। उसे पता है नाओमी ने अपना रियल नाम छुपाया है और अब उसे अपनी स्मार्टनेस यूज करके उसका असली नाम निकालना होगा। नाओमी कहती है कि वो डायरेक्ट टास्क फोर्स को अपना एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहती है। उसके वर्ड्स होते हैं, मैं अपने फियांसे के लिए ये केस सॉल्व करूंगी। मेरे पास कुछ ऐसे क्लूज हैं जो एल के लिए प्राइसलेस होंगे। लाइट अंदर से घबरा जाता है, ये औरत तो मुझे एक्सपोज कर देगी। अगर इसने अपनी थ्योरी एल तक पहुंचा दी तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मुझे इसका असली नाम तुरंत चाहिए। एपिसोड के एंड में नाओमी लाइट पर पूरा ट्रस्ट कर चुकी होती है। वो कहती है, मैं अपना स्टेटमेंट लिख के तुम्हें दूंगी, तुम अपने फादर तक इसे ज़रूर पहुंचाना। लाइट एक इनोसेंट स्माइल देता है लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, अब तुम सिर्फ एक पॉन हो। जैसे ही मुझे तुम्हारा असली नाम मिलेगा, तुम कीरा की अगली विक्टिम बन जाओगी। एपिसोड एक हेवी क्लिफ चेंजर के साथ खत्म होता है। नाओमी की एंट्री ने कीरा के डेंजरस गेम को एकदम और भी थ्रिलिंग बना दिया है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन सीक्रेट्स रिवील करने का। एल का कॉन्फिडेंस वर्सेस एजेंट्स का फियर। जब FBI एजेंट्स एल से बात करते हैं, उनके चेहरे पे डर और होपलेसनेस दिखाई देता है, लेकिन एल एकदम काम रहता है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि एल के लिए कीरा सिर्फ एक केस है, जबकि एजेंट्स के लिए ये एक डेथ थ्रेट है। यही रीजन है कि FBI के 12 लोगों के मरने के बाद भी एल पीछे नहीं हटता। लीक ऑफ FBI इंफॉर्मेशन। एजेंट्स ने मीटिंग में क्लियरली बोला है कि कीरा को FBI के ऑपरेशंस और सब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी पता थी, मतलब अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। लाइट ने रे पेनबर को मैनिपुलेट करके एग्जैक्टली वही किया था, बिना एजेंट्स को समझ आए। वो सब इनडायरेक्टली कन्फेस कर गए कि उनके अंदर एक ट्रेटर था। नाओमी इज स्मार्टर दैन एक्सपेक्टेड। नाओमी मेसोरा ने बिना किसी प्रूफ के सिर्फ अपने इंट्यूशंस और लॉजिक से डिड्यूस कर लिया कि कीरा के पास नाम और चेहरा दोनों होना ज़रूरी है। ये वही डिडक्शन था जो एल ने भी बनाया था, मतलब नाओमी अपनी अकल से एल के लेवल के करीब पहुंच गई थी, इसलिए लाइट उसे सबसे बड़ा थ्रेट मानता था। द फॉल्स नेम ट्रैप। नाओमी अपना नाम शोको माँ की बताती है। ये एक सब्टल डिटेल है, उसने तुरंत अपना असली नाम छुपाया। ये दिखाता है कि वो एक ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर है जो स्ट्रेंजर्स पर पूरा ट्रस्ट नहीं करती। आयरॉनिकली ये फॉल्स नेम लेटर लाइट के लिए एक बड़ी चैलेंज बनने वाला है। लाइट्स टू फेसेस। इस एपिसोड में लाइट के दो चेहरे एक साथ दिखते हैं, एक इनोसेंट कॉलेज बॉय जो अपनी फादर की हेल्प करता है और एक कोल्ड ब्लडेड कीरा जो नाओमी के नाम के पीछे लगा हुआ है। र्यूक का बैकग्राउंड लाफ और रिमाइंडर उस डुअलिटी को और हाईलाइट करता है। तो दोस्तों, ये था डेथ नोट का एपिसोड 6। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।